तो सभी को प्रणाम। अभी आज हम हल्द्वानी आए थे मोहनदा के घर में, तो आज हमें दयाल गुरु जी भी मिले। तो अभी हम जो है थोड़ा गुरु जी से प्रश्न उत्तर ही कर लेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जागर आगर शुरू करी। और हमारा जो श्री गुरु गोरखनाथ ग्रुप है तो उसमें भी कई लोगों के जो है अलग अलग प्रश्न थे, तो उसमें से हमने कुछ प्रश्नों को अभी चयनित किया है, जिसमें से कुछ खास प्रश्न जो होंगे, और ऐसे प्रश्नों को हमने चयनित किया है जिससे जो है एक प्रश्न का उत्तर दे और कम से कम 4-5 लोगों को उसका उत्तर मिल जाए। तो हमने कुछ गिने चुने प्रश्नों को लेके आज हम दयाल गुरु जी के उसमें आए हैं। सबसे पहले तो गुरु जी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जीना जी। गुरु जी, शुरुआत फिर आपके फेमस वाले डायलॉग से करते हैं। जी जी। तो सबसे पहले आप अपना फेमस, सबसे आपकी ही कैचिंग लाइन है वो, तो सबसे पहले तो आप उसी को बोले। जी जी। सभी को जय माता की जय। नारायण सिरे ढोग पया लोट पया पराज ह्या बाडुई कलेज में काकुर 5 फ्यार की परिक्रमा 9 फ्यार की आराधना। ये हमारे जो पुराने जागरों के हिसाब से या हमारे पितरों के हिसाब से जो एक दूसरे को नमस्कार प्रणाम और नमन करना है, तो ये सिरे ढोग पया लोट की से है। जी जी। तो गुरुजी, अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम प्रश्नोत्तरी की तरफ को आते हैं कि जो हमारे गुरु गोरखनाथ ग्रुप में और हमारे सब्सक्राइबर लोगों ने जो भी प्रश्न किए हम उनको ले लेते हैं। जी जी। तो गुरुजी, पहला प्रश्न तो इसमें आपका यही था कि आप कितने समय से आप जागर लगा रहे हैं? जी, जब मैं 20 साल का था तब से मैंने शुरू कर दिया था ये काम। देखो, पहले जागर हम कोई भी चीज़ करते हैं ना तो एकदम हम नहीं कर सकते, तो उसमें 3 साल तो मुझे लग गया था। सारे लोग का सवाल भी हैं, मेरे YouTube के माध्यम से कमेंट भी आते हैं कि आपने कितने समय में सीखा और कितने समय में आपने जागर लगाना शुरू करा। तो मैंने 20 साल की उम्र से ये काम शुरू कर दिया था। करीबन मुझे 2.5-3 साल लग गया था, क्योंकि इसमें जो है हर देवता के अलग अलग जागर हैं और धुन अलग हैं, बाजे अलग हैं और मंत्र अलग हैं। और जैसे हम छल पूछते हैं, मसान पूछते हैं, अहंकार पूछते हैं, उखेल करते हैं, बयाल पूछते हैं, मोह झाड़ते हैं, नमक के मंत्र हैं, हर चीज़ के अलग अलग है ना। तो वो एक ही गुरु के पास नहीं मिले मुझे। अब मुझे काम करना था, जागर जब मैंने लगाना था, तो जब मुझे जागर लगाना था तो अब जैसे गोलजू का जागर सीखना है, गंगनाथ जी का जागर सीखना है, नरसिंह भगवान का सीखना है, सिद्धनाथ परियों का सीखना है, हरजू का, सेमजू का, कतियूर का, बहुत सारे देवता हैं हमारे, सभी के जागर मुझे सीखने था। तो एक गुरु नहीं मिला मुझे, तो उसके लिए मुझे 3 गुरु के पास जाना पड़ा। तो इसलिए मुझे और ज़्यादा टाइम लग गया। अच्छा। तो मतलब गुरुजी, आपकी इसमें रुचि बचपन से ही थी या आगे चल के आपकी इसमें रुचि? जी, जब मैं स्कूल पढ़ता था, देखो ज़्यादा तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा, स्कूल में हमारा प्रोग्राम भी यही रहता था कि हम स्कूल में जागर प्रोग्राम पहले होता था ना, 15 अगस्त 26 जनवरी अगर आती थी तो टीचर लोग हमारे पास आते थे कि आपने प्रोग्राम करना है स्टेज पे। तो हम दूर दूर भी जाते थे। तो हम जहाँ भी जाते थे हमारा प्रोग्राम जागर का ही रहता था। तो जागर का ही रहता था, तो हमने धीरे धीरे वहाँ मुझे यहाँ से भी आइडिया था कि जागर कैसे लगाए जाते हैं, क्या होता है ना। तो फिर मेरी रुचि इसी तरफ थी। मैंने भर्ती में नहीं गया या सरकारी नौकरी में ऐसे कहीं नहीं गया, क्योंकि बचपन से ही मैं जागरू में जाता था इधर उधर, जहाँ जो है रुझान जो है देवी देवताओं की तरफ। जी। अगर हमारे यहाँ से तब पहले तो गाड़ियाँ भी नहीं थी। आज से करीबन 20 साल पहले जागर वो गाड़ियाँ नहीं थी, कम थी गाड़ियाँ। तो हम पैदल ही जो है, उसमें उजाले की व्यवस्था भी नहीं था और उसमें मोबाइल भी नहीं था। तो हम जो छिलके जला के दूसरे गाँव में भी जागर देखने, बैसी देखने, नौरते देखने जाया करते थे। तो हमें ध्यान रखता था कि गुरु क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे बाजा बजा रहा है, और देव डांगल लोग कैसे नाच रहे हैं और कैसे क्या कर रहे हैं। तो बड़ी रुचि थी। तो मैंने जल्दी जल्दी मैंने पकड़ लिया और गुरु लोगों ने भी कहा हाँ तुम सीख सकते हो। तो मैं गुरु लोगों के साथ जब रहा, तो जब मेरे एक गुरु हैं मोहन राम जी हैं, वो अभी हैं, बूढ़े हैं, तो उन्होंने मुझे नरसिंह का, भैरव का, इसका जागर सिखाया। और भगवान दत्त जी हैं, वो भी अब स्वर्गवास हो गए हैं, तो उन्होंने मुझे गंगनाथ जी का जागर सिखाया। हमारे रामदत्त जी हैं जो सिद्धनाथ परियों का उन्होंने जागर सिखाया, वो भी स्वर्गवास हो गए। अच्छा। तो गुरुजी, जैसा आपने कहा ना, अलग अलग देवता के अलग अलग बाजे होते हैं। जी। तो आप बता देंगे मतलब कितने तरीके के, कैसे कैसे बाजे होते हैं? हुड़के के बाजे अलग हैं, डोंगर के बाजे अलग हैं और ढोल के बाजे अलग हैं। ढोल के हैं 52 बाजे। ठीक है। ढोल में जो है विजयसार, और अब इसमें भी ढोल ऐसा है, गढ़वाल में जो है तामाशोरी ढोल होता है। आपने गढ़वाल में जागर में देखोगे तांबे का, चांदी का ढोल होगा। और हमारे कुमाऊं को तरफ जो है विजयसारी लकड़ी होती है और विजयसारी ढोल होता है। अच्छा। तो ढोल में होते हैं 52 बाजे। और हुड़के में होते हैं 22 बाजे। हुड़के और डोर में 22 बाजे होते हैं। मतलब बाजे मतलब अलग अलग तरीके के, अलग अलग ताल।
अलग अलग था। तो मतलब वो हर देवता के अलग अपना fix अलग होता है अलग कि है। इसकी यही ताल चलेगी। हाँ हाँ, जैसे आजकल के मैं देख रहा हूँ ना, आजकल के जगरिया जो हैं, हाँ। जो नए सिख हैं, तो वो क्या कर रहे हैं एक ही ताल में सारे देवताओं को नचा रहे हैं। अच्छा। और जैसे गोलजू की चाल अलग है तो गंगनाथ जी की चाल अलग है, और हरजू की चाल अलग है तो श्यामजू की चाल अलग है, कचूरू की अलग है, सिद्धनाथ पे चाल हर देवता की अलग है। जैसे देवता को नचाने के लिए अलग होता है, देवता को नचाने अलग है, फिर देवताओं को नहलाने धुलाने का फिर बाजा और अलग बजेगा, फिर आरती का बाजा अलग बजेगा, और अपने शौकारों को भेंटने का या अपने जो भक्त लोगों को भेंटने का, तो हर देवता की अलग अलग चाल होती है। अच्छा, तो गुरुजी मतलब इसमें एक और था कि मतलब जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कहीं कीर्तन भजन होता है, भागवत होता है, तो वहाँ पे अब मैं देख रहा हूँ आप बता रहे देवता को जो है बाजा बजा के और इतना सारा विधान करके बुलाना पड़ता है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ ये भागवत होती है, कीर्तन भजन होता है, महिलाओं भी औरतें जैसे घर में कीर्तन भजन करती है, तो कई लोगों के देवता जो है वो वहाँ भजन कीर्तन में आ जा रहे हैं। तो ये मतलब कितना सही है और किस प्रकार का इसमें, तो इसमें बताइए। देखो आजकल क्या हो रहा है, जैसे कहीं पर भजन कीर्तन है, कहीं आपसे जो है प्रश्न पूछ रहा था कि जैसे हमारे वहाँ आजकल कीर्तन भजन हो रहे हैं, भागवतें हो रही है, और औरतें भी जैसे जो है घर में कीर्तन भजन कर रही है, तो जो है आपने अभी ये बता रहे थे कि आप जो है देवताओं की अलग अलग ताल होती है, अलग अलग चाल होती है, अलग अलग मंत्र होते हैं, तो उसमें देवते बुलाने पड़ते हैं। पर मैं आजकल जो है कीर्तन भजनों में भी देखता हूँ कि यार औरतें तो कीर्तन भजनों में ही नाच जा रही है। हाँ हाँ, ये हो रहा है, हम भी देख रहे हैं। जैसे भागवत में है, कहीं भजन कीर्तन हो रहे हैं, पार्थिव पूजा हो रही है, कथा हो रही है, तो वहाँ पर औरतों का नहीं, आदमी पे भी मैंने देखा है देवता आ रहा है आरती भजन कीर्तन पे। देखो एक तो ये है, हर इंसान के अंदर जो है भगवान बसे हैं। हाँ। हर इंसान के हृदय में, मन में भगवान रहते हैं, तो वो जाग जाता है। अच्छा। हम यहाँ पे गलत नहीं बोल सकते ना किसी पे। हाँ। क्योंकि देवता तो हर इंसान के अंदर है। हर रोम रोम में, हर कण कण में, हर जीव जंतु पशु प्राणी में जो है भगवान का वास है। तो जहाँ पर भगवान का जिक्र होता है, भगवान को जगाया जाता है, भगवान का जाप होता है, भगवान का नाम होता है, तो वहाँ पर भगवान जाग जाते हैं। और कहा गया है कि हमारे उत्तराखंड में तो साक्षात भगवान है, कण कण में भगवान है। यहाँ पर तो अब बीच में मैं बहुत से लोगों को सुन रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड के लोग जो है ड्रामा करते हैं या पाखंड करते हैं, देवता अवतार नहीं होता है, और इतनी बड़ी शक्ति कैसे आ सकती है। लेकिन ये हमारे उत्तराखंड, जब से हमारे उत्तराखंड में लोग को रहना शुरू करा, पहले कुछ भी नहीं था हमारे उत्तराखंड में। कुछ भी नहीं था, जंगल था, तो यहाँ ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या करी। कौन से भगवान ने हमारे जो उत्तराखंड में तपस्या नहीं करी? हर भगवान, हर जो है तपस्या हमारे उत्तराखंड में आए। तो यहाँ देवी देवताओं का वास है, यहाँ देवी देवता अवतार लेते हैं। हम किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं। और खाली भी वो करेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन ऐसा है, हमारे उत्तराखंड जो है हमारे उत्तराखंड के देवी देवता क्या है, गुरुमुखी है। गुरु द्वारा ही हमारे देवी देवता जो चलते हैं। गुरु उठ बोलेगा तब उठेंगे, बैठ बोलेंगे बैठेंगे। जैसा गुरु करेगा वैसा देवता ने करना है, तभी वो गुरुमुखी देवता है, तभी उसको जो है नियम धर्म सारे गुरु बताता है। तो इसलिए मैंने पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जिस किसी पे भी देवता अवतार होता है तो उसने गुरु बनाना जरूरी है। चाहे उसमें भजन में आए, चाहे कीर्तन में आए, चाहे जागर में आए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना धुनी का ज्ञान नहीं, बिना गंगा का स्नान नहीं। ये तो उसने गुरु बनाना जरूरी है। जी जी। तो मतलब देवता आ सकते हैं भजन कीर्तनों में। जी जी। तो गुरुजी एक और प्रश्न था हमारे, जो है ये ग्रुप के कई सदस्य लोगों भी ये हमारे प्रश्न करते हैं, और मुझसे भी जो है कई लोग ये प्रश्न करते हैं मुझसे कि जैसे कोई नया देव डांगर होता है, नया अवतार होता है, तो उस नए देव डांगरी को सिद्ध देव डांगरी बनने के क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, किस किस तरीके का तप, किस किस तरीके के नियम धर्म, क्योंकि सिद्ध डांगरी बनना कोई आम खेल तो नहीं होता, उसमें बड़ा तपना पड़ता है। तो आप एक बार जो है बता देंगे कि एक नया अवतार से एक सिद्ध डांगरी तक का सफ़र कैसा होता है? जी जी जीना जी, ये सवाल बहुत अच्छा करा आपने, क्योंकि ये सवाल मेरे पास भी बहुत आते हैं कि नए देव डांगर, अगर किसी पर नया देव अवतार हो जाता है तो उसके क्या नियम है, क्या धर्म है। ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा है, एक होता है डांगर, एक होता है सिद्ध डांगर। जी। तो डांगर तो हर कोई बन सकता है, क्योंकि देवता आजकल हर घर में जो है 2 डंगरियां हैं, हर तीसरे घर में देव डांगर हैं। लेकिन उसने सिद्धि करी या नहीं करी, वो सिद्ध डांगर कहलाने योग्य है या नहीं। जी जी। ऐसा है, माना हम देव डांगर हैं, तो कोई हमारे पास बबू लगाने आ गया, किसी को परेशानी होगी, भाई ये हमारे देव डांगर हैं, अगर हमें कुछ आता ही नहीं, हमारे ना ही पर्चे लग रहे हैं किसी को, तो वो सिद्ध डांगर नहीं हो सकता ना। तो सिद्ध डांगर बनने के लिए सबसे क्या है, नियम धर्म जरूरी है। आपने बच के रहना, ये नहीं आपने जहाँ मन करा वहाँ खा लिया, अघोर में खा लिया, छूत में खा लिया, नातक में खा लिया, सूतक में खा लिया, और जिस किसी के हाथ का खा लिया, और हमने कुछ नियम धर्म करे नहीं, तो हम सिद्ध डांगर नहीं है। अच्छा।
हम अगर शुद्ध है ना, हाँ, तो हाँ। देवता हमारे साथ पवित्रता के साथ रहेगा। जी जी अगर हम शुद्धता के साथ नहीं रहेंगे तो देवता हमें छोड़ देगा। जी जी देवता, हम देवता के घोड़े बन गए ना। हाँ, हाँ। देवता ने हमें अपना घोड़ा बना दिया। देव डांगर को कहते हैं घोड़ा, हाँ, पशुआ, अच्छा। डांगर। तो घोड़ा अगर हम हैं, अगर घोड़ा चंख रहेगा हाँ, या हाँ। घोड़ा शुद्ध है, हष्टपुष्ट है, तो घोड़ा जो भी है शुद्धता के साथ रहता है, देवता उसमें संवार होगा। अगर हम शुद्धता के साथ नहीं रहेंगे तो देवता हम पे संवार नहीं होगा ना। तो इसलिए हमें छूत झूठ अघोर अघोर से बचना जरूरी है। और सिद्ध डांगर बनने के लिए हमें छमासी, तिमासी, बैसी जरूर करनी है। जी जी जैसा आपने अभी बताया ना, 6 मासी, तिमासी और बैसी करनी है। जी। तो गुरुदेव एक बार इसमें एक और था इसमें चीज़, नौरात। तो आप जो है ये बैसी, 6 मासी, तिमासी, नौरात के विषय में थोड़ा विस्तृत में अगर बता दे तो। जी जी, जैसी होती है ना, बैसी तो 22 दिन की होती है। हाँ। अब तो कुछ लोगों ने पहले से 22 दिन की पूरी होती थी, कुछ लोगों ने तो अब 11 दिन में ही सिमट दिया। दिन रात लगा के 22 दिन कर रहे हैं। और 22 दिन की बैसी आप कर सकते हैं, और 9 दिन की नवरात्रि भी आप कर सकते हैं नियम धर्म के लिए। और 6 महीने की, 3 महीने की आप कर सकते हैं। जब किसी देव डांगर पे अगर देवता अवतार आ गया है तो उसने 6 मासी, तिमासी सिद्ध डांगर बनने के लिए जरूर करना चाहिए। जैसे हमने माना 11 दिन की करनी है या 22 दिन की करनी है, तो हमने क्या करना है, 2 टाइम खाना है, 2 टाइम नहाना है, 2 टाइम नहाना है। और 1 टाइम खाना है। और अपने ही हाथ का बनाना है। और शुद्ध सात्विक ब्रह्मचर्य जीवन जीना है, और शुद्ध चीज़ खानी है, और किसी महिला पर टच नहीं करना है, महिला का हाथ का नहीं खाना है। और इधर उधर नहीं जाना है। अगर आप बाहर कहीं भी चले गए, कुछ इमरजेंसी अगर काम आ गया, तो घर के अंदर गौत गंगा जल छड़ के घर के अंदर प्रवेश करोगे। और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं खाना है, और अखंड दीप जलेगा, और 2 टाइम नहाना है, 1 टाइम खाना है, और शुद्धता के साथ रहना है। और भगवान की भक्ति करो, भगवान का जाप करो, और माला जाप करो, भजन कीर्तन करो। वही आपकी वही भक्ति है, वही छमासी तिमासी सारी वही है। अच्छा, तो गुरुदेव जैसे आपने बैसी, 6 मासी, तो गुरुदेव ये इसमें हर देवता का एक ही होता है या देवता के हिसाब से भी अलग अलग होता है इसमें? नहीं, कुछ देवताओं की तो छमासी तिमासी करनी बहुत अनिवार्य है। जैसे हमारे कहते हैं ना, बड़े धाम, हमारे यहाँ बड़े धाम छोटे धाम भी कहा जाता है। अच्छा। तो बड़े देवता छोटे देवता तो सब बराबर हैं। कोई देवता बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन कहा जाता है कि कुछ देवता बड़े छोटे, मतलब वो तो बड़े लीला करने के लिए अलग-अलग हाँ, लीला के अनुसार। जैसे आप में हरजू श्यामजी अवतार हो गए, गोलजू अवतार हो गए। हमारे अलगनाथ जी हैं। हाँ, अलगनाथ जी खुदा देवता, अलगनाथ जी हैं, कालक्षण देवता हैं। और हमारे कुमाऊं की तरफ की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन देवता अगर किसी पे अवतार हो गए ना, तो आपको छमासी तिमासी अनिवार्य है। अच्छा, बिल्कुल अनिवार्य है। वैसे तो भक्ति करना कोई गलत बात नहीं है ना, हर देवता की भक्ति कर सकते हैं आप। आप पे पितरे अवतार क्यों ना हो, कोई भूत अवतार क्यों ना हो, तो भक्ति तो अपने लिए, वो किसी के लिए थोड़ा नहीं करता है, अपने लिए करता है ना। ये तो बात सही है। तो अपने को पावरफुल बनाने के लिए, अपने देवता को पावरफुल करने के लिए, तो उसके लिए होती है भक्ति, ये किसी के लिए नहीं होती। जी 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 तो इस तरीके से ये प्रश्न थे गुरुदेव। बाकी जो है एक हमारे ग्रुप वालों का और भी कई लोगों का प्रश्न आ रहा था। जैसे आजकल के गुरु लोग क्या है, श्राद्ध के टाइम पे भी जो है छल मशाण और बयाल, इन सब चीज़ों की जो है पूजा कर दे रहे थे। तो क्या ये श्राद्ध के टाइम पे ये सारी पूजाएं हो जाती है या इनका कुछ समय होता है? जी 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 जीना जी, ये सवाल बहुत बढ़िया है। ये सवाल मेरे यूट्यूब पे भी मैं किसी भाई जी का कमेंट देख रहा था। तो ये इसका ये है कि अभी चल रहा काला महीना। हाँ। अभी छल मशाणु भूत प्रेत हंक पूजने का समय है। लेकिन अभी है 16 श्राद्ध। अच्छा, पितृपक्ष है, ये पितरों के लिए 16 दिन हैं। तो इसमें ना भूत पूजा जाएगा, छल मशाण अहंकार रोष, देवी देवताओं के देव कार्य कुछ भी नहीं होगा इसमें। अच्छा, और किसी को खिचड़ी देनी है ना, वो भी नहीं दे सकते अभी। अच्छा, हाँ, खिचड़ी अब भी नहीं दे सकते। अगर किसी को इमरजेंसी है तो आप भभूत लगाइए, भभूत से उसे कंट्रोल करिए, 16 दिन उसे रोकिए। अच्छा, गुरु द्वारा उसे रोकिए। और इसमें ना दरबार लगता है, ना पूछ होती है, ना हंक पूजा होती है, देव कार्य होते ही नहीं है इसमें। अच्छा, तो अब तो लोगों ने देखो अपना समय देख लिया है, पैसा देख लिया है, अहम भावना हो गई है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं देख रहा था जैसे सावन आता है, या सावन का पक्ष माघ का महीना जब आता है, कार्तिक है और बैसाख है। हाँ। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बैसाख, कार्तिक, माघ और सावन, ये जो है बड़े सात्विक महीने हैं, धर्म के मास हैं। तो इनमें बलि नहीं होती है। हाँ। लेकिन मैं बीच में देख रहा था लोग तो सावन में ही बलि कर दे रहे हैं, और वो भी बड़े सिद्ध डांगर है।
अरे तुम क्या संदेश दे रहे हो, बताओ आगे की नई पीढ़ी को क्या संदेश दोगे। जब तुम सावन में ही खुद इतने बड़े गुरु आप लोग हो, आप सावन में ही बकरी की बलि दे रहे हो, वो भी बड़े मठ धामों में, कोई भूत प्रेत मशान तक लोग नहीं पूछते ना इस महीने में, तो आप इतने बड़े धामों में बकरी की बलि दे रहे हो, तो ये गलत है, गलत संदेश दे रहे हो आप लोग। जी जी, तो हाँ ये तो गलत है गुरुदेव। और मैंने आपके वीडियो में भी देखता हूँ मैं, आप जो है कुछ नहीं देखते कि ये मेरा अपना है, ये मेरा सगा है, ये मेरा दोस्त है, कुछ नहीं देखते। जो गलत होता है आपके वीडियो में काफ़ी बार नोटिस भी करता हूँ कि गलत करा होता है तो साफ बोलते हो कि ये गलत है, चाहे वो आपका जो है सगा ही क्यों ना हो। देखो गलत चाहे मैं ही क्यों ना हो, कोई भी हो, जो गलत करेगा तो मैं बोलूँगा कि आपने ये गलत करा है। मैंने बहुत बार बोला भी है वीडियो के माध्यम से, और काफ़ी गुरु लोग मुझसे नाराज़ भी हैं कि ये ऐसा बोलता है, तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं रोक नहीं सकता अपने आप को, क्योंकि मैंने यही, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, यूट्यूब में चैनल भी बनाया कि नई पीढ़ी कुछ सीखेगी। अगर भाई हम गलत करेंगे तो नई पीढ़ी क्या सीखेगी, वो तो गलत संदेश तो जाएगा ही ना। तो हमने सही करना है, सही रास्ता दिखाने के लिए हमें गुरु बनाया गया है। गुरु बनने के लिए बहुत वर्षों की तपस्या होती है, वर्षों बाद आदमी गुरु बनेगा। गुरु पद बहुत बड़ी चीज़ है, गुरु पद बनना ना। सिद्ध गुरु बनने के लिए, सिद्ध डांगर बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो हमने जो तपस्या करी, जो भक्ति करी, वो करके हम गलत काम कर रहे हैं, तो उसका फल ना हमें मिलेगा ना समाज को मिलेगा। ये तो सही बात है। हाँ ये जी जी गुरुदेव, इसमें जो है एक और प्रश्न था ना कि चंपावत में एक जो है सुप्रसिद्ध नौला है जहाँ देव स्नान होता है, तो उस नौले के बारे में जो है काफ़ी लोगों ने हमसे जो है सवाल करे थे, तो आप जो है उस नौले के विषय में हमें बताइए कि किस तरीके से वो नौला बना। जो चंपावत का चंपा नौला है वो बहुत पवित्र नौला है। वहाँ पर सारे देवी देवता वहाँ पर जो है स्नान करते हैं जी, स्नान करते हैं। जैसे हमारे बागेश्वर में है या नज़दीक में हरिद्वार है, लोग जागर लगने के बाद वहाँ स्नान करने जाते हैं ना। तो वहाँ जो है चंपा नौला है। जैसे यहाँ रानी बाग में है गौ घाट है, चित्रशिला घाट है, हमारे बागेश्वर में जो है वो है, तो वहाँ चंपा नौला है। तो चंपा नौला पवित्र नौला बताया गया। कहते हैं कि कत्यूरों की एक जो पुत्री थी, अच्छा, उसके नाम पे वो चंपा नौला है। अच्छा, तो मतलब वो बनाया कत्यूरों नहीं है? कत्यूरों नहीं बनाया है। हमारे ज़्यादातर उत्तराखंड में जितने धाम मठ मंदिर हैं कत्यूरों ने बनाए हैं और संवारा है उनको। और अब ये कथा तो मैंने डाली भी थी, तो कत्यूरों ने ही हमारे उत्तराखंड में सनातन धर्म की रक्षा करी है, हमारे हिंदू धर्म की रक्षा करी है, और सबसे पहले कत्यूर ही बसे हमारे उत्तराखंड में, यह कहा गया है। जी जी, तो बाकी अगर किसी को कत्यूर देवताओं के बारे में विस्तृत में जानना है तो गुरुजी के आप चैनल में जो है जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें विस्तृत में जो है गुरुजी ने बताया है। अभी तो क्योंकि हमें कई और भी प्रश्न लेने हैं, तो अभी जो है उत्तर हम संक्षेप में देंगे। आपको अगर और प्रश्नों के उत्तर जानने हैं तो आप जो है गुरुजी के चैनल को आगे देख सकते हैं। जी जी। तो बाकी गुरुदेव, एक प्रश्न थोड़ा ये शायद हास्यप्रद हो सकता है, परंतु हम अपने उत्तराखंड में आज देखते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं को कन्याओं की कमी बहुत हो रही है, तो इसके ऊपर क्या देवी देवताओं की कोई वजह है? जी ना जी, अब ये तो हर घर की समस्या है, हर क्षेत्र है। कुमाऊं क्या, गढ़वाल क्या, दिल्ली क्या, लखनऊ क्या, बरेली क्या, ये हर जगह समस्या है। हम जहाँ भी जा रहे हैं जी। तो हम कहीं देवी देवता की पूजन करने जा रहे हैं या जागर लगाने जा रहे हैं, तो सबका सवाल यही है कि हमें कन्या चाहिए और हमारे लड़के के लिए कन्या नहीं मिल रही है। ये समस्या, अब देखो प्रभु क्या इच्छा है वही जाने, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि जैसे हमारे पहले पूर्वजों से क्या होती थी ना, एक पितर की 3-3, 4-4, 5-5 शादियाँ मैंने देखी है। हाँ। ये हमने देखी है जी। तो वो क्या करते थे, जैसे एक शादी करी, कुछ दिन घर पे रखा और भगा दिया, और या उसको मार दिया या अन्याय कर दिया जी। और घर से निकाल दिया। बहुत अन्याय मैंने देखा। उनको खाना नहीं मिलता था, कपड़े नहीं दिया जाते थे, वो घर के गोठ में रहते थे, उडियारू में रहते थे जी। तो शायद उनका जो फिटकार है ना, श्राप है, मुझे लग रहा है वो कलयुग में वो लग गया। क्योंकि उत्तराखंड का तो यही हाल है। मतलब आपके देखेंगे तो हर स्थान का यही हाल है कि पहले के समय में उत्तराखंड में महिलाओं पे बहुत अत्याचार हुए हैं। बिल्कुल। हमारे पितरों ने, हमारे पहले जो माताएं बहनें जो महिलाएं थी ना, उनके लिए बहुत अत्याचार करा है। वो अत्याचार का फल अब हम भोग रहे हैं जी। तो कहते हैं ना, बामणे बगुज ठाकुरे गात, बिगाड़े बुबू भुगते नाथ। तो ये हमारे पूर्वजों का किस्सा है, और बुबू लोग ने बिगाड़ा और नाती लोग भोग रहे हैं। अच्छा, तो जैसे अभी हम बता रहे हैं अत्याचार, तो गुरुजी यही बाद में फिर पितृदोष में आ रहे हैं। जैसे हम उत्तराखंड में आजकल देख रहे हैं, लगभग अगर हमारे उत्तराखंड में हम 100 घर मान के चले तो लगभग 70 से 80 घर तो हम एवरेज ले ही सकते हैं कि पितृदोष से परेशान है ही ना। पितृदोष तो हर घर में है, ये नहीं कह सकते किसी ने समाधान कर दिया है या किसी का नहीं हुआ है, लेकिन पितृदोष से हर घर परेशान है। क्योंकि पितृदोष से क्या होता है ना, बहुत लोगों के सवाल होते होंगे और होते भी हैं कि पितृदोष मतलब लक्षण क्या होते हैं। पितृदोष क्या ये है, सबसे पहले तो शादी ब्याह में भी उलझन आती है, नौकरी में उलझन है,
जी, और आपका कोई शुभ कार्य नहीं होगा। अरे घर में हमेशा कलेश बने रहेगा, शांति रहेगी और बीमार रहेंगे और कुछ भी काम जो है रोक देते हैं पितर लोग। क्यों रोकते हैं? क्योंकि पितर हंक में है, रोष दोष में है। जी, अगर हमारे पितरों ने कुछ गलत करा है ना किसी के लिए गलत करा है, तो गलत का नतीजा अब हमें मिल रहा है। जी जी। तो वही पितृ दोष है। तो गुरुजी ये मतलब महिलाओं के ऊपर अत्याचार की वजह से ही शायद उत्तराखंड में इतना पितृदोष है। हाँ, आप कभी भी देखोगे मर्द जो पितृदोष कम लगता है, कभी भी देख लो जिसकी यहाँ होगी महिला भुतियाणी होगी, मर्द कम होगा। क्योंकि भुतियाणी जो है ना अन्याय उन्हीं के लिए करा है। हाँ। अन्याय बहुत करा है, तो अन्याय का फल अब मिल रहा है और हर घर जो है तब परेशान है। अच्छा, तो गुरुदेव मतलब यही था फिर, और इसमें कुछ और भी प्रश्न थे। जैसे गुरुदेव आपके इसमें हमारा जो गुरु गोरखनाथ ग्रुप है, तो उनके किसी सदस्य ने जो है गागरी गोलू देवता के बारे में बताया था। तो उनका प्रश्न था, तो उनके मतलब कुलिष्ठ जो है गागरी गोल देवता थे, तो वो जानना चाह रहे थे कि गागरी गोल देवता कौन है और कैसे आए करके। ये ऐसा है, जब गोलजू बागेश्वर पहुंचे, जी जी, बागेश्वर में जब गोलजू पहुंचे तो गोलजू ने बागेश्वर में शमणिया मशान साधा। हाँ, हरजू और कहते हैं हरजू और गोलजू ने शमणिया मशान साधा बागेश्वर में। अच्छा। तो बागेश्वर में शमणिया ताल है। हाँ, हाँ। और वहाँ पर शमणिया मशान का मंदिर है। जी, और वहाँ पर गोलजू का मंदिर बन गया। जी जी। तो जब वहाँ शमणिया मशान साधा तो वहाँ से 9 लाख कत्यूर कहा जाता है, 9,12,000 कत्यूर है, ये तो आपको पता है। जी जी। तो गागरी गोल जो कत्यूर का गरुड़ का एरिया है उसे कत्यूर कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ कत्यूर की राजधानी रह चुकी है बैजनाथ में। जी जी। तो वहाँ जो है बोरगाड़ में मशान लग गया। अच्छा। मशान लगा तो वहाँ के लोगों ने जो है गोलजू को पुकारा कि जिस गोलजू ने शमणिया साधा वो हमारा बोरगाड़ का मशान भी साध दे, मतलब यहाँ भी आ दे तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि हम लोग दुखी हैं। तो गोलजू ने वहाँ जो है 7 दिन में बोरगाड़ का मशान, और वहाँ एक जगह शिमार गागरी गोल में, तो शिमार में बंद करा, उस मशान को मार के शिमार में बंद करा। तो गागरी गोल के लोग बड़े खुशी हुए, तो वो जो है कलश लेके आए। पहले से जो थे ना, अब तो कलश बन गए नए नए छोटे मोटे, तो उसमें गागर होता था। अच्छा। तो वहाँ पर सिर में गागर लेके आए और गोलजू की बड़ी इज्जत करी, और गोलजू को गागर में बैठा के अपने गांव ले गए गागरी गोल में। अच्छा। तब वहाँ पर गोलजू की स्थापना करी, तब इसलिए गोलजू को वहाँ गागर में ले गए, इसलिए नाम वहाँ का नाम गागरी गोल तब पड़ा। जी, ये है सवाल। तो गुरुदेव इसमें एक और प्रश्न था, जैसे कई हमारे वहाँ मतलब सब्सक्राइबर लोग भी पूछ रहे थे कि ये धमिली के देवता क्या होते हैं, तो इसके विषय में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। ऐसा है, धमेली का मतलब तुम जानते हो, चुटिया में जो धमेली के फूने लगते हैं ना, अच्छा अच्छा। हाँ, उसको धमेली बोलता है। मतलब चुटिया के साथ जो देवता आए हैं मायके से या धात पुकार में आए हैं, जैसे जो देवता, तो एक तो तुम्हारे घर का कुल देवता है। हाँ। ठीक है, एक जो है बाहर से आया देवता है। अब कुमाऊं से हमारे यहाँ कहते हैं दिशा के यहाँ से आ गया। अच्छा। दिशा ध्यानी मतलब चेल बेटी के यहाँ से जो देवता आया है। अच्छा। मायके से जो देवता आया है उसको धमेली देवता बोलते हैं। अच्छा, धमेली में जो देवता आया है बाहर से उसको धमेली देवता बोलते हैं। जैसे कोई चेली बेटी है, कोई बहन है, वो अपने शादी के दिन ससुराल जा रही है, तो कुछ देवता ऐसे हैं ना, शादी के दिन ही अपने चेली बेटी के साथ चले जाते हैं। अच्छा। और कुछ देवता ऐसे है धात पुकार, अगर किसी लड़की के लिए किसी बहन के लिए अन्याय होता है तो वो धात पुकार करती है अपने मायके के देवता को। तो मायके से जो देवता आया है वो उसे कहते हैं दिशा के यहाँ से आया देवता है धमेली देवता। जो मायके से जो देवता आ गया है वो होता है धमेली देवता। अच्छा। तो गुरुदेव इसमें जो है सबसे मतलब धमेली के देवताओं में सबसे प्रमुख देवताओं में गगनाथ देवता के बारे में आता है जी। तो इसके विषय में आप थोड़ा बताइए। ऐसे गंगनाथ देवता जो हैं, छोटी को डरिया, बोली को मरिया, घोड़न को धपैया, पान को चुपैया, फूलन को खिलैया, बातन को करैया। तो गंगनाथ जी जो हैं छोटी को डरिया हैं। अच्छा। छूत से बहुत दूर भागते हैं। अच्छा। और बोली को मरैया मतलब बोली उनको नहीं लगती है। अच्छा। अगर जिसने बोली मार दी ना, जिसने उनको पुकार दिया, तो उनके यहाँ तो उन्होंने आना ही आना है, चाहे वो चेल बेटी के हो या कोई और मारे। तो चेल बेटी के यहाँ जो धमेली बोल रहे हो आप, चेल बेटी के यहाँ तो गंगनाथ जी को बस मौका चाहिए। अच्छा। मौका चाहिए चेल बेटियों के जो चाहिए। दिशा के तो बहुत प्यारे प्यारे देवता हैं। अच्छा। एक गंगनाथ जी और दूसरा कालनाथ भैरव। अच्छा। जो ये भैरव देवता है ना, ये भी बंगाल से, अच्छा, बंगाल से दिशा ध्यानी के लिए ही तो हमारे उत्तराखंड में आए हो। अच्छा, भैरवनाथ जी। जी आपने तो शायद इनकी वीडियो जो है पूरी कथा जो है यूट्यूब में डाल बना रखी है। जब रेमोती जमोती जो उदमा टमट की जो लड़कियां हैं, अच्छा, तो उनका हरण हो गया था। अच्छा।
गोरखा राज मतलब नेपाल ले नेपाल वाले। गए, नेपाल चोर के ले गए थे गोरखा राज, नैन सिंह गोरखिया बोलते हैं। जी, तो तब जाके वो धात पुकार करने गए वहाँ हाँ, बंगाल। अच्छा। तो बंगाल से ही भैरव को उत्तराखंड में लाया गया है। अच्छा। तो भैरव भी जो है दिशा की सुनता है, मतलब बहनों की सुनते हैं जी, भैरव जी। भी, तो और गंगनाथ जी भी। जी, तो बाकी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, अगर किसी को जो है कालनाथ भैरव या गंगनाथ जी के ऊपर वीडियो देखनी है तो जो है गुरुजी के चैनल में आप जो है विस्तृत उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी क्योंकि हमें अन्य भी प्रश्न करने हैं तो इस वजह से जो है हम संक्षेप में जो है लोगों का उत्तर देना चाहेंगे। बाकी विस्तृत के लिए आप जो है चैनल को देख सकते हैं। जी, बाकी बहुत गुरुदेव, बहुत एक और बात मैं आपसे जो है जानना चाहूँगा, आपके चैनल का उद्देश्य क्या था? देखो, जब मैंने YouTube चैनल बनाया, जी जी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे, 6 महीने हो रहे हैं, 6 महीने हो रहे हैं। और मैंने ये सोचा कि ठीक है, जैसे हमारे पितृ लोग हैं, हमारे पुराने गुरु लोग हैं, उन बहुत जानकार लोग थे, मरे को जिंदा कर देते थे और जोड़ का शाप बनाते थे, राई का पर्वत बनाते थे, ऐसे मंत्र थे हमारे पितरों के पास, हमारे गुरु लोग के पास। लेकिन वो जो है चले गए। अच्छा। लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बता के गए। अरे, लेकिन मैंने सोचा कि कल परसों जो हमें आता है ना, जब जितने भी थोड़ा बहुत आता है, इतना जब बड़े जानकार तो हम भी नहीं है, जितने भी हमें आता है, अगर हम भी चले जाएंगे फिर वो ये विद्या हमारे कौन करेगा? कोई करना भी चाहेगा ना, तो उनके पास कुछ होगा ही नहीं। तो मैंने सोचा जो नई पीढ़ी है वो भी कुछ सीखे, जी जी वो भी कुछ जाने। जी। तो अब मैं ये कैसे बताऊं इन लोगों को? तो मैंने फिर मेरे साथ वालों ने कहा कि तुम YouTube चैनल बनाओ, उसमें जो है भगवान की कथाएं बनाओ, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति बताओ, हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में बताओ। तो फिर मैंने YouTube में चैनल बनाया अपना। तो उसके माध्यम से मैंने बनाया, 6 महीने में ही अच्छे लोग जुड़ चुके हैं मुझसे, और बहुत सारे लोग जुड़े और सवाल जवाब मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई मुझसे सीखे। जी जी। और गुरुदेव, आपका YouTube चैनल के साथ जो है एक WhatsApp ग्रुप भी है गुरु गोरखनाथ के नाम से, उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए। जी जी। पहले मैंने YouTube चैनल बनाया। हाँ। YouTube चैनल जब बनाया, मेरे साथ वालों ने कहा कि तुम्हें जानकारी है, तुम बनाओ। हाँ। तो फिर मैंने बनाया, फिर उसके जरिए मैंने लोगों को जोड़ा। अच्छा। और गुरु गोरखनाथ में जो लोग हैं ना, सारे हीरे हैं। अच्छा। हीरे मतलब सारे जानकार है। अच्छा। छुपे रुस्तम में सारे लोग को जानकारी है। हाँ। तो वो छाने हैं मैंने, खोजे हैं मैंने, बहुत खोज करी उनकी, जी, तब जी। उनको जोड़ा। और करीबन अब 1000 लोग होने वाले हैं। हाँ। 1000 लोग होने वाले हैं करीबन उसमें। तो सारे देव डांगर हैं, सिद्ध गुरु हैं, सिद्ध जगरिया हैं, सिद्ध डंगरिया हैं, भक्त लोग हैं उसमें। अच्छा। और जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के लिए काम करना चाहते हैं वो लोग उसमें मैंने जोड़ रखे हैं। तो मैंने पहले बताया नहीं, हीरे हैं, तो सारे लोग हीरे हैं। और वो हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और मैंने बहुत मेहनत करी हम लोगों ने। मैंने अकेले का नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि अकेले कोई भी काम नहीं हो सकता ना। तो इसमें सारे हमारे सदस्य लोगों ने, हमारे एडमिन लोगों ने, तो हमने ग्रुप बनाया और अच्छा चल रहा है। जी जी। बाकी गुरुदेव, एक और प्रश्न था, ये हमारे जो है चंपावत और पिथौरागढ़ के एरिया में ये 2 देवता जो है चलते हैं, एक माल का भराड़ा और एक कलबकरिया करके, ये 2 नाम से देवता चलते हैं। तो इनके विषय में जो हमारे चंपावत क्षेत्र है, लोहाघाट का क्षेत्र है, भरड़ा देवता वहाँ का जो है कुल देवता है। अच्छा। भरड़ा बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत परचुआन देवता हैं। तो कहते हैं गोलजू और माँ भगवती जो वहाँ एडी राजा हैं, बहुत सारे देवता हैं, उनसे भी पहले के हैं भरड़ा देवता। अच्छा। तो भरड़ा देवता की वहाँ बहुत पूजा होती है, बहुत लोग वहाँ की आस्था है वहाँ के लोगों की। और जो ये कल बखरिया कह रहे थे, क्या कहते हैं? हाँ, कल बखरिया जो वहाँ उनके वीर के रूप में पूजे जाते हैं। अच्छा। चंपावत में हमारे यहाँ जो है वो कल बिस्टी डनागोल के रूप में पूजे जाते हैं। अच्छा, मतलब तो ये गोलजू का एक रूप हुआ। हाँ, कहो तो गोलजू का एक रूप है, लेकिन हमारे यहाँ गोलजू के रूप में पूजे जाते हैं, वहाँ वीर के रूप में पूजे जाते हैं। नाम एक है और रूप अलग अलग। अच्छा अच्छा। जी जी गुरुजी। तो गुरुजी, एक अंतिम प्रश्न के रूप में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आजकल के युवाओं को आप जो है क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? आजकल के युवा देखो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। और कुछ ऐसे हैं, कुछ भ्रष्ट भी हैं। हाँ। अब देखो, जो भ्रष्ट है ना, उनसे भी मैं ये कहता हूँ कि रोज सबसे पहले जो है रोज हाथ मुंह धो के अपने कुल देवता को जरूर याद करें, उनके नाम पे ना एक धूप बत्ती जरूर करें। हाँ। सभी लोगों से है। तो और नई पीढ़ी, मेरे साथ इतनी नई पीढ़ी जुड़ी है ना, युवा लोग मेरे साथ इतने जुड़े हैं। जी जी। और वो लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत से लोग जो है जुड़े हैं और पूछते हैं। अब दूसरी बात, मुझसे कुछ लोग हैं जागर के लिए भी
अच्छा। सीखने के लिए भी करें। अच्छा अच्छा। तो नई पीढ़ी देखो जागरूक हो रही है। हाँ हाँ। पूजा पाठ ये जागर लगाना भी सीखना चाहती है। और कुछ लोगों तो मैंने सिखा भी दिया, कुछ लोगों को मैंने बीच में देख रहे मैंने ऑनलाइन भी सिखा रहा हूँ। और लगा हूँ मैं युवा पीढ़ी को मतलब सनातन धर्म के रास्ते में लाऊं और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति बताऊं। तो युवा पीढ़ी जो है सीख रही है मुझसे कुछ ना कुछ। हाँ। और युवा पीढ़ी का मैसेज कॉल आते रहता है। और दूसरे बाद में युवा पीढ़ी के लिए इतना करना चाहता हूं कि आप लोग अगर किसी को जागर सीखनी है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। और कोई भी मंत्र सीखने हैं आप मेरे पास आ सकते हैं। जैसे छल पूजना है, हंक पूजना है, मोह झाड़ना है। अब मोह झाड़ना बताऊं जिसके किसी के बच्चे होने में लेट हो जाती है, हाँ पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, तो उसमें मोह झाड़ा जाता है। अच्छा। और मशाण का बिट भी बांधा जाता है, मशाणी पूजा जाता है। अच्छा। और नमक मंत्र है, राई मंत्र नहीं है। हमारे पास तो बहुत सारे मंत्र है ना उत्तराखंड में। जी जी। उत्तराखंड से ही गए हैं सब जगह मंत्र। हाँ। उत्तराखंड में कहीं से नहीं आए। उत्तराखंड के लोगों ने खुद मंत्र बनाए, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी यहाँ रहे हैं। महादेव की तपोस्थली यहाँ है, महादेव का घर हमारे उत्तराखंड में है। तो महादेव जी ने जो है सारे मंत्र गोरखनाथ जी ने को दिए, गुरु गोरखनाथ जी ने जो जागर लगाते हैं जो ये उनको दिए। अच्छा। तो सारे मंत्र हमारे गुरु लोग के पास हैं। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं तो सिखाने को तैयार हूँ। जी गुरुदेव, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। बाकी इस वाली वीडियो जो है ये काफ़ी लंबी हो गई है, इसका हम पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे, जो कि अब दयाल गुरु जी के चैनल में नहीं, अब वो मेरे चैनल में जो है वो आएगा। तो आप जो है पार्ट 2 के लिए मेरे चैनल पे आ सकते हैं। जी जी जी। उसका लिंक हम जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अभी इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही है, बाकी आप इंतजार कीजिए पार्ट 2 का। जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कमलेश जीना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती टाइम निकाला, आप मेरे पास आए, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय नारायण। सिरे ढोक पाया लोट पाया पराज घिया बाटोई कलेज में काकर। जय हो। जय हो।